अच्छा भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और हम इसको एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। वैसे तो 3 मिलियन का गिव अवे भी चल रहा है, बट अगर वो नहीं भी करना, आने वाले टाइम में हम इस वीडियो के बाद इन्वर्टर, बैटरी और उनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोगों की भी मदद हो जाएगी और ये एक गाइड भी बन जाएगी। और नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कोई सोलर सिस्टम अभी लगवाया हुआ है या नहीं लगवाया हुआ, और अगर लगवाने का सोच रहे हो तो कितने किलोवाट का सोच रहे हो, क्योंकि भाई अगर ये वीडियो आप एंगेज करोगे तभी हमें समझ आएगी कि ये वीडियो चली और तभी हम इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे। सरकार भाई, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरह पिछले 3-4 सालों में जो सोलर सिस्टम मैंने लगवाया था उससे मैंने फायदा उठाया है और अब मैं उस सोलर सिस्टम की मुकम्मल कॉस्ट को जीरो कर चुका हूं। यानी कि जितने पैसे मैंने सोलर सिस्टम पर लगाए थे वो जीरो हो गए हैं और किस तरह से आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेसिकली नॉर्मली एक चीज कही जाती है कि मशवरा वो देना चाहिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, बट यहां पर चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। उसकी रीजन ये है कि जो सोलर सिस्टम मुझे फायदा दे रहा है, अगर आप वही सोलर सिस्टम आज लगवाने जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इनफैक्ट मैंने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सोलर बाइंग गाइड एसेंशियली प्रोवाइड किया था। वो वीडियो अब मुकम्मल तौर पर जाया हो चुकी है। मतलब उसके अंदर दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो 2026 के लिहाज से आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि 2-3 बड़े चेंजेस आए हैं। पहली चीज तो यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है। नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग ने जमीन आसमान का डिफरेंस डाल दिया है। दूसरी चीज ये हुई है कि बैटरी और इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये हुई है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो जो डिसीजन मेकिंग आपने आज करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी उस डिसीजन से जो कि कुछ टाइम पहले किया गया था। जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान में इस टाइम अगर आप 500 यूनिट के करीब कंज्यूम करते हैं तो आपका बिजली का जो बिल है उसमें पर यूनिट कॉस्ट 50 से लेकर आई थिंक 70 तक जाती है और पीक आवर में आपको डबल यूनिट भी पड़ जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है एंड दैट इज नॉट अ बिग न्यूज, सबको पता है कि यह चीज है। एक और चीज जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 2024 में पाकिस्तान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सोलर इंपोर्टर बन गया था। अब पाकिस्तान ना तो आबादी के लिहाज से नंबर 3 है और ना ही साइज के लिहाज से नंबर 3 है, बट फिर भी पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में 3rd नंबर की लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोलर इंपोर्ट्स हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था 2024 में। 2025 में ये थोड़ा सा ग्रो हुआ और 2026 में ये नीचे जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है और लोगों का जो बाइंग का तरीकेकार है वो अब चेंज होने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर चेंज हुआ क्या है। कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसी थी वो नेट मीटरिंग की थी। आज जो पॉलिसी है वो नेट बिलिंग की पॉलिसी है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके घर में पहले से सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो जब तक आपका वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, जिसकी मुद्दत 7 साल है, तो जिस दिन आपने लगवाया था उससे लेकर 7 साल तक आपका वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और गवर्नमेंट उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो चला रही है। कहने का मकसद यह है कि अगर आपका पुराना सोलर सिस्टम है तब तो आप उसी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और आप फायदा भी उठा रहे हैं, बट अगर आप आज नया सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं तो आपको वो चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट नेट बिलिंग के ऊपर जा चुकी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अमीर बंदे हैं और आपको 10-20 लाख रुपया जाया करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं। बट अगर आप वो बंदा है जो कहते हैं यार मेरे पैसे बचा ले, तो यहां से आगे थोड़ा सा दिमाग को खोल के आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि मुझे भी दिमाग खोल के ये वीडियो समझनी पड़ी है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहले क्या होता था कि आप गवर्नमेंट को समझे, अगर ये यूनिट है, आप गवर्नमेंट को अगर 1 यूनिट देते थे तो आप गवर्नमेंट से 1 यूनिट ले लेते थे और इसकी कोई कॉस्ट नहीं थी। मतलब ये है कि अगर आपने 100 यूनिट बनाए और आपने गवर्नमेंट से 100 यूनिट ही वापस लिए तो आपका बिजली का बिल आता था 0 0 ऐसे करके 0। अब चीजें चेंज हो गई हैं। चीजें क्या चेंज हो गई हैं? गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई बिकॉज हमारी जो ग्रिड है उसको चलाने के लिए हमारी एक कॉस्ट आती है, तो ये जो सर्विस है ना कि जब आपको जरूरत है तब आप बिजली वापस ले लो और जब जरूरत है हमें बिजली दे दो, इस सर्विस के हम लेंगे पैसे। और वो पैसे किस तरह ले रहे हैं? उन लोगों ने रेट चेंज कर दिया है। अब मैं आसान अगर करूं, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, तो जो नंबर्स मैं बोल रहा हूं ना ये मैं अंदाजन बोल रहा हूं। हर चीज का जो नंबर आपने इस वीडियो में देखना है ना ये अंदाजन है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। बट आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट को बिजली देते हैं तो गवर्नमेंट आपको यूनिट वापस नहीं अब करेगी। गवर्नमेंट आपको जैसे ही आप बिजली देंगे ना वो 10 रुपए दे देगी, और जब आप उससे वापस लेंगे ना तो गवर्नमेंट कहेगी 50 रुपया दो। मतलब ये है कि हर 5 यूनिट देने के बाद आपको 1 यूनिट वापस मिलेगा।
जिसका मतलब ये है कि पहले जो सिस्टम आप लोग नॉर्मली अपने घरों में लगाते थे, जिसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते थे, जिसमें बैटरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो अब जाया हो गया है। उसकी रीजन ये है कि पहले क्या होता था कि आप बेसिकली एक बड़ा सिस्टम लगवाते थे और उसके बाद होता क्या था कि जब आपको जरूरत पड़ती थी आप बिजली इस्तेमाल करते थे और जो एक्स्ट्रा बिजली होती थी वो गवर्नमेंट को बेचकर लोग पैसे बना रहे थे। लिटरली लोगों ने अपना सिस्टम तो फ्री करवाया ही है, बल्कि एक्चुअल में गवर्नमेंट से पैसे भी बनाए हैं इस चीज के। तो वो चीज़ जो है वो अब ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट कह रही है भाई ये काम नहीं हो सकता। एक और चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है वो है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड वो नंबर होता है जो आप गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं कि भाई ये वो अमाउंट है बिजली की जो मैं आपको वापस करूंगा। मतलब ये वो मैक्सिमम नंबर है कि मैं आपको 10 किलोवाट की जो बिजली है वो वापस करूंगा मैक्सिमम। अब पहले क्या होता था कि अगर आपने 10 अप्रूव करवाया हुआ है तो आप सैंक्शन लोड का 1.5x जा सकते थे, यानी कि 15 किलोवाट तक जा सकते थे। अब ये हो गया है कि 10 अप्रूव करवाया है तो उसका मतलब 10 है, यानी कि अब अगर आप ज्यादा सोलर पैनल भी लगा लेते हैं, आप बहुत सियाने भी बन जाते हैं कि ठीक है भाई अगर मेरे यूजेज 100 की है ना तो मैं 500 के पैनल्स लगवा लूंगा, तब भी जो है वो गवर्नमेंट आपको तंगी करेगी। उसकी रीजन ये है कि आपको वो सैंक्शन लोड भी ऑन करवाना पड़ेगा। अगेन अब फायदा खत्म हो गया है कि आप बिजली बनाएं और गवर्नमेंट को बेचें। ज्यादातर केसेस में इट इज बेटर कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे ना जाएं। जबकि अगर आप पहली मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे सस्ता और सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे बजट वाली ऑप्शन जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, जिसमें आप बैटरी नहीं लगाते, आपका जो मीटर है वो ही लगा होता है। आप बिजली मीटर के थ्रू गवर्नमेंट को वापस देते हैं और उसी के थ्रू वापस ले भी लेते हैं। अब भाई नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के ऊपर अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और एक एक छोटी छोटी डिटेल में जाना चाहते हैं, मैंने 3 महीने पहले एक पूरी वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है। उस टाइम पे ये हो रहा था तो अब ये हो गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट भाई सिंपल अगर मैथ करूं तो पहले आप 1 यूनिट देके 1 यूनिट ले लेते थे, अब आप 5 यूनिट देंगे और आपको वापस 1 यूनिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बिजली जरूरत से ज्यादा है। अब यहां पर जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये है कि बहुत से लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है वो तो हम देख लेंगे कि हमने ऑन ग्रिड लगाना है, हाइब्रिड लगवाना है, हम अपना लोड कैसे कैलकुलेट करें। तो उसका बड़ा आसान तरीकेकार ये है कि एक गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है नीका के नाम से। आप नीका पे जाकर अपने होम अप्लायंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने घंटे के लिए वो चलते हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका टोटल लोड कितना चल रहा है, आपकी कितना बिजली का बिल आएगा, पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसी सिस्टम के लिए सोलर सिस्टम लगाएं तो उसके लिए भी बड़ी सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट है सोलर कैलकुलेटर। मैं यहां पर एग्जैक्ट लिंक जो है वो डाल दूंगा। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर ये जो लोड है ये डाल सकते हैं एंड दैट इज इट। आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना जो सोलर सिस्टम है वो लगवाना चाहिए। आसान इसका वैसे जो तरीकेकार है ना वो ये है कि अगर आपका घर 500 यूनिट मंथली कंज्यूम कर रहा है, मतलब आपका 500 यूनिट का बिल आ रहा है, आप 500 को डिवाइड करें 120 से, आपके पास आएगा 4.16। मतलब यह है कि आपके घर में आपको 5 किलोवाट का जो सिस्टम है ना सोलर का वो बेहतर रहने वाला है। तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा आपके यूनिट यूज़ हो रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। अपने बिल को देख लो, उस पर जितने टोटल यूनिट कंज्यूम्ड हैं उसको इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा भाई, मैंने ये हाइब्रिड ऑन ग्रिड बड़े खतरनाक से वर्ड्स बोले हैं, मैं आपके लिए उनको भी आसान कर देता हूँ। वैसे मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं और आपका वापडा का मीटर लगा हुआ है। आप जब बिजली बना रहे हैं जो आपके घर में यूज़ हो रही है वो घर में यूज़ हो जाएगी, बाकी वापडा को चली जाएगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वापडा से ही ले लेंगे। इसके फ़ायदे ये होता था पहले कि आपको कम पैसों में पड़ जाता था, बट इसका नुकसान सबसे बड़ा पहले भी ये था और अब भी ये है कि लाइट अगर चली गई, यानी कि गवर्नमेंट की जो बिजली है, जो वापडा है, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो दिन के टाइम में भी जो बिजली बन रही है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आप बैटरी के बगैर इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो आप इस सिस्टम के बनने वाली जो बिजली है उसको अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते जब तक वापडा की लाइट खुद ना आ रही हो। तो ये हो जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ये पहले लोग इसलिए नहीं लगवाते थे कि लोग बैकअप चाहते थे, बट अब तो ये वैसे ही सेंस नहीं बनाता। दूसरा आ जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि मीटर का किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपके सोलर पैनल बिजली बनाएंगे, वो बिजली आपकी अपनी बैटरी के अंदर जाएगी, जब आपको यूज़ करनी है आप उसको इस्तेमाल करेंगे और सोलर पैनल उसको चार्ज करते रहेंगे। मतलब यह है कि इसका वापडा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के दौर में वो ये है कि आप अपना बिजली का बिल भी ज़ीरो कर सकते हैं,
आपको लाइट जाने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने मतलब ज़रूरत के मुताबिक बैटरी लगाई हुई है तो आप दिन रात अपनी ही बिजली यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई पीक आवर का मसला भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अपनी बिजली आप अपने आप को ही दे रहे हैं वापस, तो उसमें कोई पीक आवर या वो चीज़ भी नहीं है। सुबह बिजली बनेगी, रात में और दिन में पूरा जो है वो इस्तेमाल होगी। इसे ऑफ ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, तो इंस्टेड के लोग हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि थोड़ा महंगा होता है उस पे पैसे खर्च करें, लोग सिंपल जो इन्वर्टर है वो लगाते हैं, सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं और वापस जो है वो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हाइब्रिड से सस्ता पड़ता है। तीसरा और सबसे महंगा सिस्टम भी है ये, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस टाइम सबसे अच्छा सिस्टम भी है, वो है हाइब्रिड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो बिजली है वो पहले अपनी बैटरी को देते हैं, जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है एक्स्ट्रा बिजली जो है वो आप गवर्नमेंट को देते हैं। इससे फायदा क्या हो जाता है कि आपको एक तो ये फायदा मिल जाता है कि अगर लाइट चली जाती है, वापडा की लाइट बंद हो जाती है, तब भी जो सोलर पैनल आपकी बिजली बना रहा है वो आपकी बैटरी में जा रही है और आपका घर चलता रहता है क्योंकि आपने बैटरी लगाई हुई है। दूसरा फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप इसको रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये भी होता है कि शाम में पीक आवर जब गवर्नमेंट कहती है ना कि अब मैं आपसे 1 नहीं 2 यूनिट के पैसे लूंगी, उस टाइम पे वो बिजली जो आपने दिन में बनाई होती है आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और जैसे ही पीक आवर एंड होता है आप बैटरी को दोबारा वापडा पे ही चार्ज कर सकते हैं। तो आपको पीक आवर के जो एक्स्ट्रा पैसे पड़ने होते हैं वो भी नहीं पड़ते। ये वो सिस्टम है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, अगर आप आज के रेट्स की हिसाब की बात करते हैं, तो 3.5 से 5 साल के अंदर अपने पैसे पूरे करके दे देगा। उसकी रीजन ये है कि इस सिस्टम में सबसे बड़ी बचत जो आपकी होने वाली है वो पीक आवर की बचत है। नॉर्मली जब शाम 7 आई थिंक 6:30 से 10:30 का टाइम होता है, चेंज होता रहता है, उस टाइम में गवर्नमेंट जब डबल पैसे लेती है आपसे हर यूनिट के, उस टाइम पे आपकी बैटरी जो है वो आपको 0 बिल दे सकती है और जब पीक आवर खत्म होगा तो उस टाइम पे दोबारा चार्ज हो सकती है। तो ये सिस्टम इसलिए अब सबसे ज्यादा हेल्पफुल है कि आपको एक तो बैकअप मिल रहा है, यानी कि आपको कोई सेपरेट यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सोलर बैकअप भी दे रहा है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये इस पॉइंट पर जो बिजली आपने गवर्नमेंट को बहुत सस्ते दामों बेचनी थी वो बिजली आपसे इस्तेमाल करवा रहा है। मतलब ये है कि आपने 10 रुपए की बेचनी थी, उससे बेहतर है कि आप खुद उसको इस्तेमाल कर लें और रात में जब पीक आवर में महंगी बिजली होती है उस टाइम उसको इस्तेमाल कर लें। तो उस लिहाज से भी जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। अच्छा भाई, तो ये ऑफ ग्रिड वाली चीज को मैं कुछ इस तरह करके क्लियर करता हूं कि अगर आप एक फैक्ट्री चलाते हैं या आप एक दफ्तर चलाते हैं जो आपका अपना है और वो सिर्फ दिन में चलता है, तब मैं सिर्फ आपको ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उस टाइम में आप दिन में बिजली बनाएंगे और दिन में इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज मैं ऑन ग्रिड सिस्टम अब किसी को रिकमेंड नहीं करने वाला। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो ये चाहता है कि उसको हर टाइम बैकअप मिले और अगर लाइट जाए आए उसको उसकी टेंशन ना हो, तब आपको ऑफ ग्रिड की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि इसमें बैटरियां आपको जरूरत से ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेंगी, बट ये सिस्टम जो है ये कन्वीनियंस वाली साइड से नंबर 1 है। अगर आप पैसे भी बचाना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि घर में फैसिलिटी भी रहे, लाइट जाए तो पंखा चलता रहे, बच्चों को पंखे की जरूरत होती है, तो भाई इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो आपको हाइब्रिड सिस्टम में जाना चाहिए, जहां पर आप मीटर भी लगवा लो। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा बिजली है वो दे भी दो, बट ज्यादातर बिजली जो है वो बैटरी लगाकर खुद ही इस्तेमाल कर लो, रात में इस्तेमाल करो, दिन में बनाओ, और ये चीज जो है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट आपके लिए होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछली वीडियो के अंदर जो हमने सोलर गाइड बनाई थी तब तक सोलर के जो इन्वर्टर्स थे और जो बैटरी टेक्नोलॉजी थी वो भी अपग्रेड नहीं हुई थी। पाकिस्तान में अब लोकल बैटरियां असेंबल होनी शुरू हो गई हैं, इन्वर्टर लोकली भी आने शुरू हो गए हैं और सीबीयू में भी आ रहे हैं। तो बहुत सी नई चीजें हैं जो कि इनके अंदर आ रही हैं, बट मैं ये सोच रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर उनको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इन्वर्टर, बैटरी और पैनल्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं कि आपने अगर इन्वर्टर खरीदना तो कौन सा खरीदें, बैटरी खरीदनी है तो कौन सी खरीदें। बट मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इन्वर्टर्स आजकल IP रेटेड आ रहे हैं, तो वाटर प्रूफ आ रहे हैं, उसको देख लो। ड्यूल मोड आ रहा है इन्वर्टर्स के अंदर, जहां पर अगर आपकी बैटरी लो हो रही होती है तो वो पंखे लाइटें चलाई रखता है, बाकी सब कुछ बंद कर देता है, उस चीज को जरूर देख लेना। इन्वर्टर्स के अंदर अब जनरेटर का मोड भी आ रहा है जिसको आप कुछ और तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इस तरह की वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।